देखो दोस्तों, कल हम चर्चाएं कर रहे थे, शेष फल बच रहे थे उन प्रश्नों पर कि शेष फल किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं। हमने दोस्तों कल चर्चाएं कर लिया था, बहुत सारे प्रश्न कर भी लिया था और दोस्तों आपके जवाब भी आ रहे थे। आज अपने इससे आगे चलने वाले हैं और वो है टॉपिक रहेगा दशमलव बिंदु। क्या रहेगा दोस्तों? दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु दोस्तों सभी जानते होंगे, यानी कि जो एक पॉइंट है इसी को बोला जाता है दशमलव बिंदु। मेरे दोस्तों यहां से एक प्रश्न आ जाता है। देखो, इन शब्दों से एक प्रश्न निकल कर आता है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि जो दशमलव बिंदु है ये पॉइंट है, इस पॉइंट में कितने डिग्री का कोण बनता है। पहला प्रश्न आता है दोस्तों, जो पॉइंट होता है या दशमलव बोलते हैं जिसको, जिसमें कितने डिग्री का कोण बनता है मेरे लाडलो। तो जवाब देना है कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। मैं बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट में जवाब देना है, वीडियो के लास्ट में फिर बता दूंगा दोस्तों। यानी कि जो दशमलव है या पॉइंट है, इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है सबको बताना है। नहीं आए तो लास्ट में मैं अवश्य बता दूंगा दोस्तों। अब हम चर्चाएं कर लेते हैं। दशमलव बिंदु के अंदर कुछ सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। उन सवालों को हल करना होगा कि दशमलव बिंदु के जोड़ किस प्रकार किए जाते हैं, गुणा किस प्रकार से किए जाते हैं और भाग किस प्रकार से दिए जाते हैं। दोस्तों हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं जी। कितने लेवल से? जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और कहां तक चलेंगे मेरे दोस्तों? हीरो बना दूंगा। जीरो से क्या बना दूंगा? हीरो। लेकिन दोस्तों साथ आपको भी देना होगा दोस्तों। तो एक प्रश्न लिखिए, 0.2 गुणा 0.02 गुणा 0.002 गुणा 200, 2000 कर लो, चलो 2000 गुणा 0.00002 गुणा 200। देखो दोस्तों ऐसे प्रश्न आ जाता है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है दोस्तों। 0.2 गुणा 0.02 गुणा 0.002 गुणा 2000 गुणा 0.0002 गुणा 200। इसको सरल करो दोस्तों, प्रश्न आ जाता है। इसको क्या करोगे लाडलो? सरल करो। देखो दोस्तों ये प्रश्न आ जाता है मेरे दोस्तों। आपको इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करना है, देखो मेरे दोस्तों चुटकियों में हल कर देंगे हम। चुटकियों में मैं आपको ऐसी तकनीकी बताने वाला हूं जिसके माध्यम से हम सरलीकरण के प्रश्न, दशमलव बिंदु के प्रश्न मात्र 1 ही सेकंड में हल कर देंगे दोस्तों। कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। जो कैलकुलेटर से करते हैं दोस्तों वो भी तरीका फेल है। अपन बहुत स्पीड से करने वाले हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न में कैसे करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न में कैसे करेंगे? सभी संख्याओं को सीधा सीधा एक बार गुणा कर लो। क्या कर लो? सभी संख्याओं को एक बार सीधा सीधा गुणा कर लो। जैसे 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। मेरे दोस्तों सीधा सीधा लिख लो 64। क्या लिख लिया दोस्तों? 64 लिख लिया। अब देखो दोस्तों बिना दशमलव वाले अंक कितने हैं, कितने जीरो लगे हुए हैं जो जिनके बिना दशमलव है, यानी कि दशमलव अंक का प्रयोग नहीं किया गया। एक तो मेरे लाडलो ये है, इसके अंदर दशमलव का प्रयोग नहीं किया गया। और मेरे दोस्तों एक ये है। अब यह देखो कितने अंक हैं। देखो 3 जीरो इसमें है दोस्तों, 2 जीरो इसमें है। 3 जीरो और 2 जीरो कितने जीरो हो गए दोस्तों? 5 जीरो। दोस्तों 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5।
लगा दोगे दोस्तों। जिनके दशमलव का प्रयोग नहीं किया गया उनके जीरो को ऐसे की ऐसे लिखना है। लिख दिया दोस्तों। अब देखो कितने अंक छोड़कर जीरो लगे हुए हैं मेरे दोस्तों। देखो 1 2 3 4 तो यहां पे है, 5 6 7 हो गए, 8 9 10, यानी कि दोस्तों जो दशमलव लगाना है 10 अंक छोड़ के लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे दोस्तों यहां पे लगा दो क्या, दशमलव। अब दोस्तों पीछे वाले जीरो कोई मतलब नहीं है। उत्तर क्या आएगा मेरे लाडो, 0.000064। ये लो मेरे दोस्तों आंसर, ये लो मेरे दोस्तों आंसर। हम क्या करेंगे, यानी कि सबको सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64। हमने लिख दिया 64। फिर हम यह देखेंगे कि कितने अंकों के बिना दशमलव के जीरो हैं। हमने देखा यह अंक था, इसके 2 जीरो लगे हुए हैं, इनमें भी दशमलव का प्रयोग नहीं किया गया। 2 जीरो यहां से ले लिया, 3 जीरो यहां थे दोस्तों, 2 जीरो और 3 जीरो, 5 जीरो दोस्तों मैंने यहां लिख दिया 5 जीरो। उसके बाद हम यह देखेंगे कि कितने अंक छोड़ के जीरो लगे हुए हैं मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 अंक इधर छोड़ के, 5 6 7 अंक, 8 9 10 अंक छोड़ के हो गए दोस्तों। कुल कितने हो गए, 10 अंक छोड़ के। 10 अंक छोड़ के जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक छोड़ के दोस्तों ये आंसर आने वाला है। मेरे लाडलो लिख लीजिए। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। अब दोस्तों एक प्रश्न है, इसको आपको हल करना होगा। 0.3, सबको दिख रहा है, 0.3 गुना 0.005 गुणा 1000 गुणा 0.2 गुणा 200 0.01। यह प्रश्न है मेरे दोस्तों, आसानी से हल कर सकते हैं और जवाब देने की कोशिश करो मेरे लाडलो। जवाब दो भाई, सभी का जवाब आना चाहिए। वेरी गुड। क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर लेंगे एक बार। 3 को 5 से किया 15, 15 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 का 60 कितना हो गया दोस्तों, यहां लिख लेते हैं 60। अब दोस्तों यह देखो कितने अंक ऐसे हैं जिनमें पॉइंट का प्रयोग नहीं किया गया हो। देखो दोस्तों 3 जीरो तो यहाँ पे है बिना पॉइंट वाले, 2 जीरो यहाँ पे है दोस्तों, 3 और 2 5 जीरो ऐसे हैं, 1 2 3 4 5। अब यह देखो दोस्तों कितने अंक छोड़ छोड़ के पॉइंट लगा है। देखो दोस्तों 2 अंक छोड़ के यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 3 अंक हो गए दोस्तों, 3 और 3 6 हो गए, 7 अंक हो गए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों यहाँ पॉइंट लगने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या उत्तर आएगा दोस्तों, 0.6 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों भिन्न वाले प्रश्नों को सोल्व करना होगा। लिख लीजिए, यह प्रश्न भी लिख लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को सोल्व करना होगा दोस्तों। जल्दी जल्दी लिखो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को सोल्व करना है। लिख लिया होगा सभी ने, चलो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उनको क्या कहते हैं लाडलो, भिन्न कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या, वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ऊपर की जो संख्या है लाडलो इसको अंश बोला जाता है, याद रखना जिंदगी में, अंश। और नीचे वाली को हर बोला जाता, याद रह जाएगा। ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है जबकि नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों, हर बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों प्रश्न लिख लिए अगला प्रकार,
अगला प्रकार लिखना, अगला प्रकार नेक्स्ट टाइप। इसका पहला प्रश्न लिखो मेरे दोस्तों, पॉइंट 21 भार को संख्याओं में लिखो। देखो दोस्तों, पहला ही प्रश्न लिखिए और जवाब देने की कोशिश करना मेरे लाडलो। याद रखना दोस्तों, जिन अंकों के ऊपर बाहर लगा हुआ हो उस बाहर को हटाने के लिए दोस्तों नीचे नो का प्रयोग किया जाता है। इसका नो का प्रयोग किया जाता है। हम जब आगे प्रश्न करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वैसे वैसे आपके सभी के समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। पॉइंट 21 भार को संख्याओं में लिखना है मेरे दोस्तों। किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी बिन के रूप में लिखो, संख्याओं के रूप में लिखो, तो उत्तर आएगा मेरे दोस्तों। पॉइंट 21 बार है दोस्तों, बार को हटाना है तो 21 बटे 99 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, 21 बटे 99 हो जाएगा दोस्तों। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। कट रहा है मेरे दोस्तों, 3 से 3 7 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो उत्तर क्या आने वाला दोस्तों, अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। बिन के रूप में क्या उत्तर आएगा, 7 बटे 33। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। 10 ऊपर जो बाहर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है दोस्तों 2 और 1 बार बार रिपीट हो रहा है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। जब पुनरावृत्ति को हटाना है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, संख्या को वैसे की वैसे लिख दो और नीचे जितने अंकों पर बाहर लगा हुआ है उतने ही नीचे क्या लिख दो मेरे दोस्तों, 9 लिख दो। 2 अंकों पर बाहर था इसलिए मैंने 2 बार क्या लिखा दोस्तों, 9 9 9। एक प्रश्न और लिखिए मेरे लाडलो, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। पॉइंट 614 बार लिखो, इसको दशमलव बिन के रूप में लिखो। ये लो साहब, प्रश्न आ गया। देखो मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। जवाब देना है पॉइंट 614, 614, इसको दशमलव बिन के रूप में लिखना है मेरे लाडलो। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी हुई है उसको वैसे की वैसे लिख लो, 614 बटा। अब दोस्तों यह देखो कितने अंकों पर भार लगा हुआ है। जितने अंकों पर भार लगा हुआ है उतने अंकों के नीचे क्या लगा दो, 0 लगा दो दोस्तों। बताओ कितने अंकों पर है, 3 अंकों पर दोस्तों। 3 क्या लगा देंगे तो मेरे दोस्तों, 9 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 9। जितने अंकों पर भार लगा हुआ है दोस्तों उतने ही नीचे क्या लगाना है दोस्तों, 9 लगाना है। यानी एक अंक का 1 9, 2 अंक के 2 9 जाएंगे दोस्तों, 3 अंक के 3 बार 9 जाएंगे, 4 अंक के 4 बार 9 जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों आगे कट रहा है तो काट देंगे और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे दोस्तों। तो यह किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है तो आंसर क्या आएगा, 614 बटे 999। लिख लीजिए मेरे लाडलो, जल्दी लिख लीजिए। अब मेरे दोस्तों 1 2 21 को दशमलव एक पॉइंट 21 को बाहर दशमलव को बिन के रूप में लिखो मेरे दोस्तों। दशमलव बिन में लिखना है, प्रश्न वही है, थोड़ा सा फर्क है मेरे लाडलो। इस प्रकार के प्रश्न देखो दोस्तों, यहां से 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो मैंने अभी जस्ट पहले बात किया वो प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न यहां से ये पढ़ता है मेरे दोस्तों। मैं एक एक की बात करने वाला हूं, आप चाहे से छोटी एग्जाम दे लेना दोस्तों और यहां बड़ी से बड़ी दे लेना।
मैथ का कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ा के छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। आप बने रहिए दोस्तों। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, जो पूरी संख्या है उसको लिखना है। ये लो साहब पूरी संख्या। अब जिन अंकों के ऊपर भार नहीं लगा हुआ है, जिन अंकों के ऊपर क्या नहीं लगा हुआ मेरे दोस्तों, भार नहीं लगा हुआ है, उन अंकों को मूल अंकों में से घटा देते हैं। जैसे एक के ऊपर कोई भार नहीं है तो एक इसमें से क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, दो अंकों पे भार है तो दो क्या लिख देंगे, नो नो। नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, नो नो। घटाओ दोस्तों 120 बटे 99। कट रहा है तो काट दो दोस्तों, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 यानी कि 40, 3 तिया 9, कितना गए दोस्तों, 40 बटे 33। ये आंसर आने वाला है। लिख लीजिए मेरे लाड लोग, लिख लो भाई, जल्दी लिखो। बिल्कुल जी जी, ऐसे ही आंसर आने वाला है तुरंत। मात्र एक ही सेकंड में आंसर आने वाले हैं। बस आप तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहो और लिखते रहो और करते रहो सवालों को। चलो इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। लिखो इसको। जालो भाई दोस्तों, लिखो दोस्तों, लिखो लिखो, वेरी गुड। जवाब आना चाहिए दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जवाब आना चाहिए दोस्तों, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, पूरी मूल संख्या को वैसे की वैसे लिख देंगे। मूल संख्या में से दोस्तों क्या घटाएंगे, वह संख्या जिसके ऊपर भार नहीं लगा हुआ हो, वह संख्या मूल संख्या में से घटाएंगे दोस्तों। किसके ऊपर भार नहीं है बताओ, 3 के ऊपर कोई भार नहीं है मेरे दोस्तों, तो 3 इसमें से घटा देंगे। और बटा में दोस्तों क्या लिखेंगे, जितने अंकों पे भार लगा हुआ हो। ये लो दोस्तों, 324 में से दोस्तों 3 गए तो कितना आता है दोस्तों, 321 आता है। 321 बटे 9 9। 3 से कट रहा है दोस्तों, बिल्कुल कट रहा है, काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 7 21 बटे 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा दोस्तों, ये आंसर आने वाला है लाडलो, लिख लीजिए। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं दोस्तों। अब यहां से भी एक जटिल प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न बनता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की बात करने वाला हूं दोस्तों आज, देखते रहना। चलो एक प्रश्न है दोस्तों, इसको दशमलव के रूप में लिखो दोस्तों। अब दोस्तों उस प्रश्न में इस प्रश्न में थोड़ा सा फर्क है। पॉइंट के बाद में सभी अंकों पर भार नहीं लगा हुआ है मेरे दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में भी मैं आंसर बताने वाला हूं। हम फिर क्या करते हैं, देखो दोस्तों, जितने अंक पर भार है उसका मान तो नीचे क्या रखते हैं, नो। क्या रखते हैं मेरे लाड लोग, नो रखते हैं। पॉइंट के बाद जितने अंकों पर भार नहीं लगा हुआ हो उसका मान दोस्तों नीचे 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, नीचे 0। याद रखना है जिंदगी में, क्या रखना है, 0 नीचे रखना है। देखो दोस्तों, कुल संख्या माइनस वही कार्य करेंगे हम जिनके ऊपर भार नहीं लगा हुआ है, उन संख्याओं को मूल संख्या में से घटा देंगे। तो दोस्तों घटाओ, बटे दोस्तों देखो, एक के ऊपर भार लगा हुआ तो एक क्या लगा दोस्तों, 9। और एक के आगे एक अंक है दोस्तों, इसके ऊपर कोई भार नहीं है मेरे दोस्तों। दशमलव के बाद के अंकों की बात करना है, आगे वाले अंक की कोई बात नहीं करना है मेरे लाडलो। अब देखो, एक अंक पर भार नहीं है तो नीचे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अब आसानी से हल करना है, 342 में से 34 घटाना है और 90 का भाग देना है। जैसे इनमें से घटाते हैं दोस्तों, 12 में से 4 गए तो 8 बचते हैं। और दोस्तों
क्या बचेंगे? 3, 3 में से 3 गए तो 0 बचता है, 3 बचता है बटे 9, 90 का भाग देते हैं दोस्तों। इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है मेरे दोस्तों, उत्तर यही आने वाला है। इस प्रकार से आपको प्रश्न लिखना है दोस्तों, लिख लीजिए, जल्दी प्रश्न लिख लेना। लिखो भाई, सबके सब जल्दी लिखो। लिखो भाई, सबके सब लिखो, वेरी गुड। सबका जवाब आ जाना चाहिए भाई, सबके सब लिखना स्टार्ट कर दो। अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों का रीट वाले विशेष ध्यान देना, रीट लेवल फर्स्ट वाले विशेष ध्यान देना भाई दोस्तों। मैं जो चर्चाएं कर रहा हूं, रीट पटवार अच्छे लेवल की बातें कर रहा हूं। रीट पटवार, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस वगैरह, एनटीपीसी, रेलवे, सभी डिपार्टमेंट वाले ध्यान देना दोस्तों, अच्छे अच्छे प्रश्नों की बात कर रहा हूं। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां से प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न और आ सकता है। आ क्या सकता है भाई दोस्तों? 3.4 बार प्लस 2.1 बार प्लस 4.5 बार को सरल करो दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है मेरे लाडलो बहुत बार। रेलवे, आरआरसी, एनटीपीसी, रेलवे डिपार्टमेंट में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं मेरे लाडलो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों। अभी जो वैकेंसी चल रही थी, अभी वर्तमान में इसके ऊपर रोक है। एस एस सी जीडी की जो वैकेंसी थी दोस्तों, 84,000 वैकेंसियां थी। कितनी थी दोस्तों? 84,000 वैकेंसियां। उनके अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पर मैथ आता है दोस्तों। मैथ में से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, और हम चुटकियों में हल करेंगे दोस्तों, चुटकियों में हल करेंगे, मात्र 1 सेकंड में जवाब देंगे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों देखिए, इसको मिटा देता हूं दोस्तों, समझ लिख लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को 2 तरीके से किया जा सकता है। जैसे एक तो मैंने अभी किया था, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे? 34-3 बटे 9 प्लस 21-2 बटे 9 प्लस 45-4 बटे 9। इस तरीके से भी दोस्तों हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इतना लंबा करेंगे, इसका फिर एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे दोस्तों। नीचे वाली संख्याओं सभी का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे दोस्तों। एलसीएम लेने के बाद फिर काफी समय लग जाएगा हमें। अगर लंबा प्रश्न पूरे डिटेल से करना है दोस्तों, इतना लंबा प्रश्न करके यहां तक हम भर के प्रश्न को पूरा तैयार करके हल करेंगे, तो दोस्तों मैं कहता हूं नौकरी नहीं मिलने वाली है मेरे लाडलो। नौकरी मिलने का एक ही रास्ता है मेरे दोस्तों, इतने बड़े तरीके को छोड़ दो। इतना बड़ा काम हमें नहीं करना है दोस्तों। मात्र 1 ही सेकंड में, जी कितने सेकंड में? 1 ही सेकंड में प्रश्नों को हल करना है मेरे लाडलो। अभी तो मैंने प्रश्न छोटा दिया है, इस तरीके से आप करोगे। जब प्रश्न जटिल दूंगा तो आपसे नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों, समस्याएं हो जाएगी। इसलिए ट्रिकों के माध्यम से करना है, 1 ही सेकंड के अंदर प्रश्न को उड़ा देंगे दोस्तों। देखो मेरे लाडलो किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से, इतना मेथड हमें बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे लाडलो। हमें जैसे आपको अगर जयपुर जाना है, एक बात समझने की कोशिश करना, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है। कहां जाना है? जयपुर से दिल्ली जाना है। अब मेरे दोस्तों, आप जयपुर से दिल्ली जाना है आपको, और आप घूमते 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 ऐसे घूमते घूमते फिर दिल्ली पहुंच रहे हो, क्योंकि आपको रास्ता का पता नहीं, इस रास्ता का पता है। इससे घूमते घूमते आप दिल्ली तो पहुंच जाओगे, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। और दोस्तों, आप में से किसी भाई को यह पता है कि यहां से सीधा विराटनगर होता हुआ, अलवर होता हुआ सीधा दिल्ली रास्ता जाता है? ये भी आप में से किसी भाई को पता है? तो मेरे दोस्तों आप ही जवाब दे दो, पहले दिल्ली कौन पहुंचेगा, अपने लक्ष्य को सबसे पहले कौन प्राप्त करेगा? मेरे दोस्तों आप ही जवाब दे दो।
मेरे दोस्तों जो ये है इस रास्ते से जा रहा है ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा मेरे दोस्तों। यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये जब तक करेगा ये भटकता रहेगा, इतने में अपना समय पूर्ण हो चुका होगा। यानी कि दोस्तों हम प्रश्नों को डिटेल से करेंगे तो हमारा समय खराब हो जाएगा। हम ट्रिकों से करेंगे, यानी कि एक एक सेकंड के अंदर हम प्रश्नों को करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास समय बहुत बच जाएगा। और दोस्तों मैथ में समय बचाना बहुत बड़ी बात है। अगर समय बच गया मैथ में तो मेरे दोस्तों ऐसा कोई सवाल नहीं जो हमारे से नहीं हो सकता। हम किसी प्रकार से उसको हल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास समय नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? समय बिल्कुल भी नहीं रहता है दोस्तों। किसी बंदे को एग्जाम देने के बाद पूछना दोस्तों क्या आपके पास समय बचा था, क्या आपके पास टाइम था क्या, तो दोस्तों आप क्या जवाब दोगे? आपको दोस्तों वो जवाब देगा नहीं जी मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, टाइम बहुत कम रहा। लेकिन टाइम कम बिल्कुल भी नहीं रहता है, टाइम बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों। लेकिन वो गलती हमारी है, हम किस तरीके से उसको प्रश्न को हल करते हैं। तो मेरे दोस्तों आपको भी यही काम करना है, शॉर्ट तरीके से चलना है। अब देखो दोस्तों करना क्या है, जो अंक दिए हैं उनको सीधे मान में रख लो, ऐसे कैसे। अब दोस्तों जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बार, उनको दोस्तों दो बार लिखना है। जैसे 3 पॉइंट बार है तो 4 4, फिर दो के पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 1, फिर दोस्तों 4.5 5। अब मेरे दोस्तों सीधा सीधा जोड़ दो, इस स्टाइल से जोड़ दो सीधा सीधा, आंसर आने वाला है मेरे दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो मेरे दोस्तों, बिल्कुल आंसर आने वाला है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आंसर आने वाला है। देखो मेरे दोस्तों 5 4 9 1 10। अब दोस्तों आंची यहां लग गई, अब इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। 5 4 9 1 10 1 11, 4 3 7 2 9 9 1 10। तो दोस्तों क्या उत्तर आएगा? 10.1 बार ये आंसर आने वाला है मेरे दोस्तों। लिख लीजिए 10.1 बार आने वाला है, 10.1 बार आने वाला है। वेरी गुड, लिख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है मेरे लाडलो। वेरी गुड, लिखो भाई, जल्दी लिखो। बहुत ही प्रश्न हम करने वाले हैं दोस्तों, लिख लीजिए मेरे दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने वाले हैं। लिख लिया होगा दोस्तों, सभी ने लिख लिया होगा। अगर दोस्तों एक प्रश्न है एनटीपीसी में आया हुआ, अभी 2016 में आया था दोस्तों, प्रश्न पे ध्यान देना। वही प्रश्न है, सिर्फ प्रोसेस लंबा है। देखो दोस्तों प्रश्न क्या था, 5.34 बार प्लस 2.8 बार प्लस 0.62 बार, यानी दोस्तों 0.62 बार को P बटे Q में लिखो। अगर दोस्तों अभी जो मैंने ट्रिक बताया था उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप प्रश्न को हल करते हो तो मेरे दोस्तों उत्तर जो निकल के आएगा वो P बटा Q के रूप में नहीं निकल के आएगा, सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा संख्याओं के रूप में। तो हम दोस्तों उसको P बटा Q के रूप में फिर बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो तरीका लगाओ या पहले वाला तरीका लगाओ दोस्तों। हम क्या करेंगे, 534 मूल संख्या में से बिना भिन्न वाली संख्या घटा देते हैं दोस्तों 53 बटे दोस्तों क्या जाएगा 9, आगे कोई अंक के ऊपर जीरो नहीं है तो क्या जाएगा 90 प्लस 2.8 यानी 28 में से दोस्तों क्या घटा देंगे 2 बटे क्या हो जाएगा 9 प्लस 62 में से दोस्तों क्या घटा देंगे 6, नीचे क्या जाएगा दोस्तों 90। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्नों को हल करना है। अब मेरे दोस्तों सबसे पहले इन तीनों का क्या लेना, एलसीएम लेना है। 90 9 90 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 90 आएगा, क्या आएगा 90 आएगा। तो मेरे दोस्तों
या लिख लेते हैं 90। क्या लिख लेते हैं दोस्तों? 90 लिख लेते हैं मेरे लाडलो। अब 554 में से 53 घटाओ दोस्तों, कितना आता है? 4 में से 3 गया तो दोस्तों 1 बचता है। कितना बचता है दोस्तों? 1। 13 में से अगर 5 गए तो दोस्तों 8 बचते हैं। कितने बचते हैं दोस्तों? 8। और 5 में इधर चला गया दोस्तों 4 प्लस 28 में से 2 गए तो दोस्तों 26 बचते हैं। प्लस 62 में दोस्तों 6 गए तो 12 में 6 गए तो 6, 56 बचते हैं। इनको दोस्तों सोल्व करना है। 481 इनको जोड़ दो। 481 प्लस 26 प्लस में 56 जोड़ो दोस्तों। 6 से 12 एक 13, 80 एक 8 2 10 और 5 15 एक 16, 1 4 एक 5 563। दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ 563 बटे 90। कितना है दोस्तों? 563 बटे 90। कट रहा है क्या दोस्तों? 5 6 3 9 नहीं कट रहा है। देखो दोस्तों ये 9 से कर सकता है, 5 से कर सकता है और 3 से कर सकता है, जबकि ये 3 से नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा दोस्तों। ये किसी संख्या से कट रहा है क्या? बताओ भाई, जवाब दो जल्दी। 481 प्लस 260। देखो दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 62 था। कितना था? 62। दोबारा फिर समझ देता हूँ। कुल मूल संख्या 534। 534 जिनके ऊपर बार नहीं है उनको घटा दिया। बट अभी दोस्तों जिनके ऊपर बार है उसका मान 9 रख लिया, जिनके ऊपर बार नहीं उसका मान 0 रख लिया। प्लस में मूल संख्या में से जिनके ऊपर बार नहीं घटा दिया। मूल संख्या 5 जिनके ऊपर बार नहीं है दोस्तों, बार से 2 के ऊपर है 6 घटा दिया, नीचे 90 लिख लिया दोस्तों। इस प्रकार से करने पर दोस्तों आंसर क्या आएगा? यही आएगा। आगे नहीं कट रहा है दोस्तों, आगे बिल्कुल भी नहीं कट रहा है मेरे लाडलो। P बटा Q, यानी कि ये क्या है? P, और दोस्तों ये क्या है? Q, यानी कि इसको बोलते हैं अंश, जबकि इसको क्या बोलेंगे? हर। और दोस्तों पॉइंटों में पूरा मान पूछे तो दोस्तों इसका भाग इसके अंदर हमें दे सकते हैं मेरे लाडलो। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रश्नों को सभी को हल करना है दोस्तों। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है लाडलो। वेरी गुड वेरी गुड, जुड़े रहो दोस्तों, जुड़े रहो। लिख लो दोस्तों, जल्दी लिखो, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों अगला प्रकार, नेक्स्ट टाइप। अगला प्रकार बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह लिख लिया होगा दोस्तों सभी ने। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों ऑफलाइन जब क्लासेस चलेगी वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट वितरण कर दिए जाएंगे, और इस ऐप के द्वारा भी पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा भी समय लगेगा, अभी नहीं मिल पाएंगे। जुड़े रहो दोस्तों, सभी जुड़े रहो। लिखो अगला प्रकार, नेक्स्ट टाइप। अगला प्रकार नेक्स्ट टाइप दोस्तों, प्रश्न लिखो 0.21 0.21 स्क्वायर प्लस में 0.1 का स्क्वायर प्लस में 0.01। लिखना दोस्तों अगला प्रकार। दोस्तों एसएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, बहुत अच्छे प्रश्न है। और 1 सेकंड में उत्तर बताने वाला हूं दोस्तों, अभी प्रश्न नहीं हुआ है पूरा। आगे लिखो, आगे लिखो मेरे दोस्तों। 0.021 प्लस, वही है दोस्तों, ऊपर स्क्वायर तो नीचे क्या लगेगा? स्क्वायर, प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001। आगे लिखो दोस्तों, इसको हल करो। ये प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है और बहुत जटिल भी प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न तो वैसे काफी जटिल है दोस्तों, लेकिन मैं इसको आज बहुत ही सरल प्रश्न बनाने वाला हूं। बहुत ही सरल प्रश्न बनाने वाला हूं मेरे दोस्तों। देखो प्रश्न क्या, एक बार सबके सब अपनी कॉपी में प्रश्न लिख लो। उसके बाद में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं
मात्र 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, मात्र कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, मात्र एक ही सेकंड में, कितने सेकंड में, एक ही सेकंड में इसका उत्तर आने वाला है मेरे दोस्तों। 1 सेकंड में जी, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में मेरे दोस्तों। अगर इसको हम अगर डिटेल से करेंगे तो किस प्रकार से होगा, इस सभी का वर्ग किया जाएगा, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इनका वर्ग सभी का फिर जोड़ के आपस में क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। देखो दोस्तों, इन सभी का आपस में फिर क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा दोस्तों। इतनी लंबी डिटेल हम करेंगे तो दोस्तों मैं कहता हूं कितना ही टैलेंट बंदा हो, हर बंदे को कम से कम 5 मिनट चाहिए। एक प्रश्न में जब 5 मिनट का समय लेगा तो मेरे दोस्तों वो नौकरी नहीं लग सकता, वह नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता मेरे दोस्तों, जब एक प्रश्न में 5 मिनट लेगा तो इतना समय मिलता ही नहीं है मेरे लोग। तो दोस्तों कोई जवाब दे रहा है क्या, किसी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, आपका अभी तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया है इस प्रश्न का। चलो दोस्तों मैं जवाब दे देता हूं। देखो दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, यह देखो ऊपर जो संख्या वही संख्या नीचे है क्या, बिल्कुल वही संख्या है 0.21। देखो 0.021 संख्या, देखो वही संख्या है 21, 21, 1, 1, 1, 1। देखो दोस्तों संख्या है वही संख्या है, जो संख्या ऊपर दे रखा है वही संख्या नीचे है मेरे दोस्तों। सिर्फ फर्क क्या है, ऊपर पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, नीचे 3 अंक हैं। यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है। यानी कि दोस्तों ऊपर की तुलना में नीचे एक एक अंक की वृद्धि हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है, एक एक अंक की वृद्धि हो रही है मेरे दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ऐसे एक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों, एक। क्या लिख लेंगे लाडलो, एक लिख लेंगे। और यह देखेंगे दोस्तों कितने अंक की वृद्धि हो रही है, बताइए, 1 अंक की वृद्धि हो रही है। अरे मेरे दोस्तों 1 अंक की वृद्धि हो रही है तो मेरे लाडलो पीछे एक जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एक जीरो लिख देंगे मेरे दोस्तों। क्या लिख देंगे, एक जीरो लिख देंगे। यही हमारा आंसर है मेरे लाडलो, यही हमारा उत्तर है। बताओ कितना मजा आ गया ना दोस्तों। एक भी सेकंड का समय नहीं लगेगा, मैं कहता हूं 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। 5 मिनट क्या, 1 सेकंड का भी समय नहीं है मेरे दोस्तों। बहुत जल्दी उत्तर आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 10 आंसर आने वाला है मेरे दोस्तों। नोट लिखवाऊंगा, ऐसे याद नहीं रह पाएगा। तो लिख लीजिए दोस्तों, एक बार प्रश्न को लिख लीजिए और आंसर भी लिख लीजिए 10। अब देखो दोस्तों 10 हमारा जो उत्तर आया पूरा कंप्लीट उत्तर नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों, देखो सभी में स्क्वायर भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर भी लगा हुआ है, यानी कि वर्ग भी है। तो मेरे दोस्तों दिक्कत क्या है, उत्तर तो 10 ही है लेकिन वर्ग है, तो दोस्तों वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। तो अब राइट आंसर रहेगा क्या, 100 रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, 100 रहेगा, क्योंकि ऊपर वर्ग भी दे रखा है मेरे दोस्तों। यहाँ पे वर्ग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे घन भी दे सकता है। क्या दे सकता है दोस्तों, घन भी दे सकता है। अगर सभी में 3 3 3 होता तो हम दोस्तों 10 का क्या कर देते, घन कर देते, यानी कि 1000 उत्तर बताते मेरे दोस्तों। क्या बताते, 1000 उत्तर बताते। तो लिख लीजिए, सभी प्रश्न को लिख लीजिए। वेरी गुड, मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। सभी ने लिख लिया हो तो मैं मिटा देता हूं। अब दोस्तों आपकी बारी है जवाब देने की, आपको भी जवाब देना है दोस्तों, जवाब आपको भी देना, आपकी बारी है दोस्तों। एक प्रश्न मैं लिखता हूं, आपको भी जवाब देना होगा।
उत्तर दो मेरे दोस्तों, सभी के उत्तर का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों वैसा ही प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। उत्तर देना आपको सभी को मात्र 1 सेकंड के समय के अंदर आपका जवाब आ जाना चाहिए दोस्तों। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया मेरे लाडलो, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। जवाब आना चाहिए भाई, जवाब सभी का आ जाना चाहिए। अभी तक जवाब नहीं आया। बिट्टू जवाब नहीं आया, ललिता जवाब नहीं आया, दलीप आपका भी जवाब नहीं आया, विजेंद्र किसी का भी जवाब नहीं आया। क्या चक्कर है भाई, जवाब आ जाना चाहिए, जवाब आ जाना चाहिए दोस्तों। अभी तक जवाब नहीं आया है। अरे कहां रह गए, जवाब आना चाहिए, जल्दी करो भाई। बिट्टू का जवाब आ चुका है, 100 आंसर। बिट्टू का जवाब आ चुका है दोस्तों, 100 आंसर। अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो, 100 आएगा या ज्यादा आएगा दोस्तों, देखो जांच करो, फिर आंसर देने की कोशिश करो, तुक्के मत मारना दोस्तों। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, ऊपर की तुलना में नीचे कितने अंक ज्यादा हैं बताओ। ऊपर 1 2 3 4 अंक, 2 2 1 4 अंक। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 अंक। दोस्तों एक अंक ज्यादा है, 1 2 3, 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ पे कितने अंक ज्यादा बताओ, ऊपर की तुलना में नीचे कितने अंक ज्यादा हो गए, 2 अंक ज्यादा। इसमें 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों यहाँ पर तो सब में सम्मान थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है। अब मेरे दोस्तों जो पिछले हमने प्रश्न किया था उसमें तो सभी में सम्मान थे, इसलिए प्रश्न आसानी से हो गया था दोस्तों। अब यह प्रश्न है, इसका दोस्तों अगर ऑप्शन में इस प्रकार से आए, क्या 100 बी ऑप्शन में आ जाए, 1000 सी ऑप्शन में आ जाए, 10,000 डी ऑप्शन आ जाए दोस्तों, आंकड़े अधूरे हैं। अब दोस्तों क्या जवाब देंगे, जवाब देने की कोशिश करो दोस्तों। जब इनमें सभी में अंक समान होते, क्या होते, अंक समान होते, यानी ऊपर से नीचे में तुलनाएं समान होती। जैसे 4 1 5, कितने अंक बढ़े नीचे बताओ, ऊपर 4 नीचे 5, एक अंक बढ़ा। यहाँ पे दोस्तों 2 अंक बढ़ गए, यहाँ पे 2 बढ़ गए, समानता नहीं है दोस्तों। तो उत्तर क्या आएगा मेरे लाडलो, आंकड़े अधूरे हैं दोस्तों। क्या आएगा, डी, वेरी गुड। किसने दिया, डी, वेरी गुड। आंकड़े अधूरे हैं दोस्तों, आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं। अगर दोस्तों यही प्रश्न में आपको, इसलिए तो मैंने प्रश्न दिया है मेरे लाडलो, ताकि आप इसको समझ सके मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर दोस्तों यही प्रश्न ऐसे होता, इस प्रकार से होता मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5। देखो दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार से होता, इस प्रकार से होता दोस्तों। अब देखो दोस्तों 3 अंक, 1 2 3 4 5 अंक, 2 अंकों की वृद्धि हो गई, 1 2 3 अंक, 1 2 3 4 5 अंक, 2 अंकों की वृद्धि हो गई, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 2 अंकों की वृद्धि। अब देखो दोस्तों सभी में 2 2 अंकों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है मेरे दोस्तों, सभी में समान वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा मेरे लाडलो, अब उत्तर इसका बिल्कुल अलग आएगा दोस्तों। अब इसका उत्तर आने वाला है क्या, एक लिख लेंगे, कितनी वृद्धि हुई है, 2 2 अंकों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है दोस्तों। तो 2 2 क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे दोस्तों। ऊपर वर्ग है तो दोस्तों इसका वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अगर घन है तो क्या कर देंगे, घन कर देंगे। और कुछ भी नहीं है तो दोस्तों कुछ भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों वर्ग दिया हुआ है तो 100 का वर्ग करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाता है, 100 बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अब सी उत्तर आएगा दोस्तों। देखो प्रश्नों पर, शब्दों पर ध्यान दो, एक एक शब्द का बदलने से प्रश्न का उत्तर ही बदल जाता है मेरे दोस्तों। इसलिए मैंने दोनों प्रकार के प्रश्न आपके सामने दिया हूं। आंकड़े अधूरे, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों उलझाने के लिए, तो मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों यहाँ पर सबके सब क्या कर लेना इस प्रकार से, और दोस्तों फिर ये उत्तर नहीं करना है, उत्तर फिर क्या करना है, ये करना है दोस्तों। लिख लीजिए सबके सब, 10,000 उत्तर आ जाएंगे। अगर दोस्तों उस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा तो आंकड़े अधूरे आएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपको करना है।
चलो दोस्तों, मैं इसका नोट लिखवा देता हूं आपको, नहीं तो आपके याद नहीं रहेगा, लंबे समय तक याद नहीं रहेगा दोस्तों। एक नोट लिख लीजिए दोस्तों, ताकि आप भूल नहीं जाए। दोस्तों आपके लिए दोपहर में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी दोस्तों मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। बहुत ज्यादा मेहनत के साथ दोस्तों मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, इतनी तेज गर्मी में भी दोस्तों मैं आपके सामने सेवा दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों आप भी जुड़े रहो, मेहनत करो, घर पे रहो और मेहनत करो दोस्तों। जिस प्रकार मेरे पसीने टपक रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार आपके भी पसीने टपकने चाहिए दोस्तों, जब तो मजा आएगा। अब देखो दोस्तों क्या है, नोट क्या है, लिखो इस प्रकार। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए ऊपर वाली संख्या की तुलना में नीचे कितने अंक अधिक हैं, उतने ही एक के बाद दाईं ओर जीरो क्वेश्चन लिखना दोस्तों, शून्य। लगा देते हैं, उतने ही दाईं ओर क्या लगा दोस्तों, जीरो या शून्य लगा देते हैं। उतने ही क्या लगे दोस्तों, दाईं तरफ शून्य है, जीरो लगा देते हैं। और ऊपर वर्ग है तो वर्ग करेंगे। ये लिख लो दोस्तों नोट, ये दोस्तों नोट लिख लो। और दोस्तों इससे आगे चर्चाएं हम कल की वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद में अभी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है 12 बजे से 1 बजे के मध्य। तो दोस्तों सभी के सभी लाइव बने रहना दोस्तों, कहीं भी नहीं जाना है, 2-4 मिनट आराम करो दोस्तों, उसके बाद में रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तब तक के दोस्तों बाय, सबके सब मस्त रहना दोस्तों, आराम से पढ़ना है, लाड लो। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे चलते रहेंगे। मस्ती से पढ़ो दोस्तों, आराम से पढ़ो, लेकिन लगातार मेहनत करो मेरे दोस्तों। चुटकियों में हल करना सीखो, ताकि हम हर कठिन से कठिन प्रश्न को हल कर सके। अभी दोस्तों मैथ प्रारंभ हुई है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे दोस्तों, मैथ एक बार पूर्ण पढ़ने के बाद चुटकियों में हल होने लग जाएगी मेरे दोस्तों। जब तक के लिए गुड बाय।